और ये आप देखे होंगे कि सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान में 75 साल के बाद पहली बार एक बल्ला का निषाद का बेटा ने समर्थन देकर बिहार में सरकार बनाया। अब एक पति पिछड़ा बेटा को आपने किस तरीके से बेइज्जत करके बाहर निकाला, क्योंकि मेरा घर है। अब मेरे घर में कोई बाहर निकालेगा कैसे होगा? अब मेरे घर को कोई कब्जा करने के आया, मैं आसानी से उसको छोड़ दूंगा, ऐसे कैसे होगा? शाहनवाज हुसैन जी को मैं कहूंगा कि गलत को अल्लाह की बात कर रहे थे कि दोनों भाई मिलकर हम लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन शाहनवाज जी आपसे मेरा ये उम्मीद नहीं था कि आपने जो बात हमें कभी बोला नहीं कि मोदिया योगिया हमने कभी बोला नहीं, और इस बात को लेकर आप जनता के बीच में बोल रहे हैं। मोदिया बोलना या योगिया बोलना ये शब्द अच्छा नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। और जब खुद अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये शब्द को चयन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने नेता को खुद बेइज्जत कर रहे हैं। एनडीए के बाद जितने भी विधायक हैं सब विधायकों को किसान समाज हमारे बीजेपी पार्टी का वोट दिया कि नहीं दिया? हमारे वोट से ये लोग जीत के आए हैं और ये लोग इस्तीफा दे दे। जितने लोग हमारे वोट से जीत आए सब लोग इस्तीफा दे दे तो मैं भी इस्तीफा दे देता हूँ। आप सबका मैं वीडियो बना कर रख रहा हूँ, जितना भी आप उछल के टीवी मीडिया को बोल रहे हैं सबका मैं वीडियो बना कर रख रहा हूँ। जब चुनाव आएगा ना तब आप लोगों को बताएंगे कि आप किस तरीके से उछल के बता रहे थे। इसलिए आप लोग जो भी करना है जनता के बीच में ईमानदारी बात करें। एक भी बात आपने सत्य नहीं कहा, मैंने सारे बात को आज मैंने जवाब दिया है। अगर हिम्मत है जो एलिगेशन आपने लगाया है उस एलिगेशन के साथ एक हफ्ते के अंदर में आप प्रिपेयर हो जाइए और आप आ जाइए मेरे सामने में डिबेट कीजिए और मीडिया के सामने में लाइव कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं बीबू कुमार जी। मुकेश सहनी अब एनडीए गठबंधन से इस्तीफा दे दिए हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कई सारे आरोप लगाए मुकेश सहनी पर। अब इस मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके जवाबों को दिया है और सारे जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप सीधे सुनिए। कोई बात नहीं हुआ, गठबंधन हुआ आप लोगों के बीच में हुआ और पर्दे के पीछे वो उनका कहना कि मिले वाली बात है तो जिनसे बात हुआ उनको बोल दीजिए कि आगे बोले कि हमारे मिले का बात हुआ और किसके समक्ष में बात हुआ। और ये तो संविधानिक सही नहीं है किसी पार्टी को विलय करा लेना। ये तो जनता के वोट से आपको जीत कर आना है, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत किया। ये देखिए हमारे पास कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस समय में मंगल पांडे जी थे, उन्होंने लिखकर राइटिंग में मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके समाज को आरक्षण लागू करेंगे। तो ये उनको करना चाहिए, आज वो नहीं करेंगे और एक महिला पिछड़ा का बेटा आज लड़ाई लड़ रहा तो उनको आप कंट्रोल करने के लिए लगे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक नारा दिया था जिसके जितने हिस्सेदारी उतने उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। उनको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात का हुआ कि एक अति पिछड़ा का बेटा पूरे बिहार में अति पिछड़ा का आरक्षण का कोटा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है ये यही रहा कि उनको लगा कि ये निषाद की बात के अंदर कर रहा था, ये अति पिछड़ा की बात करने लगा है और इनकी मांग जो है वो जेन्युइन है। किस तरीके से मैंने बीपीएससी का मैंने रिजल्ट दिया कि पुराना अति पिछड़ा समाज जो था उसको 18% की जगह 8% आरक्षण का लाभ मिल रहा है और 10% जो है नए लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है उन्होंने गलत किया, अपने वोट बैंक के लिए नए लोगों को जोड़ा लेकिन कोटा नहीं बढ़ा। तो हमारा मुख्य लड़ाई अभी होगा कि अति पिछड़ा समाज को कोटा बढ़ाना और इसमें भी पार्टीशन कराने का हमारा मुख्य लड़ाई होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनको तकलीफ में आया है। और आपने क्या देखा होगा कि हमें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। हमने कहा कि ये मंत्रिमंडल से बर्खास्त कैसे क्यों करे, ये सरकार हमने बनाया, इसमें 4 विधायक और 1 विधान परिषद का सदस्य है, जिसमें एक का हमारा डेथ हो गया, 3 को आपने ले लिया और 3 को लेने के बाद एक विधान परिषद तो ऑलरेडी हमारे इस एनडीए गठबंधन में है। और ये आप देखे होंगे कि सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान में 75 साल के बाद पहली बार एक बल्ला का निषाद का बेटा ने समर्थन देकर बिहार में सरकार बनाया। आप बताइए सरकार हमारा, ये घर हमारा और हमारे घर से ही हमको लोगों ने बेदखल किया है। तो खैर इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। आज उनके पास ताकत है, पावर है, वो आज मुझे बेदखल कर दिए हैं और कल मेरे पास भी हमारे लोग को भी ताकत होगा और हम लड़ाई लड़कर अपनी जगह को हासिल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है पूरे बिहार में कि हम ऐसा करेंगे। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं डालिया गया, मंत्री थोड़ा सा आगे बढ़िए, इनको पीछे कीजिए। नहीं देखिए ये सरकार हमारा हमने बनाया, ये घर हमने बनाया और यहाँ पे कौन होता हमें इस्तीफा मांगने वाला। अगर हमारा अधिकार है और उनके पास विशेष अधिकार है तो उनको हमको बर्खास्त करने का उन्होंने किया, उसमें मैं स्वागत किया उनको। एक
अति पिछड़ा तो बेटा आपने किस तरीके से बेइज्जत करके बाहर निकाला, क्योंकि मेरा घर है। अब मेरे घर में कोई बाहर निकालेगा कैसे होगा? अब मेरे घर को कोई कब्जा करने के लिए आया, मैं आसानी से उसको छोड़ दूंगा, ऐसे कैसे होगा? माना कि मुझे 10 काम करना है, लेकिन 10 काम नहीं होता, 2 काम तो मैं कर रहा था। मैं कोशिश तो कर रहा था, 125 पत्र मैंने लिखा, विभाग का काम आज आना कल उसको करना था, और मैं आज भी पहले सत्ता में नहीं हूँ, लेकिन ये 125 पत्र में मैं काम करवाऊंगा, 146 पत्र में काम कराऊंगा। इसके लिए मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े, लाठी डंडा करना पड़े, जो करना पड़े वो मैं कराऊंगा। आज बिहार में जो भी जलकर अतिक्रमण है, गैर मछुआरा वहां पे कब्जा है, ऐसे जगह पे मैं जाके लड़ाई लड़ूंगा, और वो सब मैं करूंगा। मैं बिहार में रहता तो ज्यादा बेहतर तरीके से मैं इसकी लड़ाई लड़ सकता था, ऑर्डर देता और काम कराता। आपने देखा होगा कि मेरे विभाग में काम नहीं कर रहा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके मैंने जहां तक मैंने अपने विभाग के पदाधिकारी को भी हमने बाहर करने का काम किया। तो हमारी ये लड़ाई था, उन लोगों को लगा कि ये ज्यादा काम कर लेंगे, अपने लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाएंगे, तो जानबूझ के फंड देना रिलीज करना कम कर दिए, जानबूझ के काम कम होने दे रहे थे, तो ये सारे परेशान कर रहे थे। इसके लिए मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरे देश में, राज्य में मैं लड़ाई लड़ रहा था, अपने लोगों के हकाधिकार की बात कर रहा था, सारा चीज तो मैं कभी भी चुप नहीं बैठा। शाहनवाज हुसैन जी को मैं कहूंगा कि कल तक तो अल्लाह की बात कर रहे थे कि दोनों भाई मिलकर हम लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन शाहनवाज जी आपसे मेरा ये उम्मीद नहीं था कि आपने जो बात हमें कभी बोला नहीं, कि मोदिया योगिया हमने कभी बोला नहीं, और इस बात को लेकर आप जनता के बीच में बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी ने इस तरीके का भाषा का प्रयोग किया। मैं आपको कहूंगा, मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि इस तरीके का भाषा कोई अगर सबूत ला के दे दे, उसको मैं 1 लाख रुपया का जुर्माना दूंगा। मैंने कभी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं किया। वो खुद अपने नेता को बेइज्जत कर रहे हैं, जो बात हमने नहीं बोला वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। मोदिया बोलना या योगिया बोलना ये शब्द अच्छा नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। और जब खुद अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये शब्द को चयन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने नेता को खुद बेइज्जत कर रहे हैं। अब मैं तो कह रहा हूँ ये शब्द मेरे मुंह से निकला हुआ होगा, कहीं पे भी मैंने बोला होगा, ये वीडियो या कहीं से भी सबूत ला के दे दे, 1 लाख रुपए का जुर्माना मैं दूंगा। तो जुलाई तक अपना एमएलसी बने रहिएगा या पहले ही इस्तीफा दे दीजिएगा नैतिकता के आधार पर? देखिए, मैं किसी का चुनाव पे नहीं हूँ, मेरी ताकत था इसलिए हमें ये रखा गया, और मेरा कंडीशन था कि 11 सीट और 1 एमएलसी देना, और 11 सीट उन्होंने दिया, जिसमें हमारा परिणाम जो भी हुआ, और वो परिणाम के बाद जो भी जीतने के बाद उनको भी उन्होंने अपनी पार्टी में मिले। और मेरा 6 साल का काम था, और मेरा भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर ने कहा कि मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आने वाले समय में आपको डिलीवर करेंगे। आपको पता होगा कि जानबूझकर सिर्फ हमें परेशान करने के लिए 15 महीने का उन्होंने दिया है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जो मेरा बताया है वो हमको दे। केंद्र में हमारे या राज्य में 15 आदमी को आयोग में एडजस्टमेंट करने की बात हुआ, वो भी मैं आज भी मांग करता हूँ कि जो आपने वादा किया वो पूरा करें। अब नहीं वादा पूरा करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन मुझे कोई अनुकंपा पे नहीं किया। मैं अपने दम पर, अपनी ताकत पे, अपने लोगों की ताकत पे मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। और आज पता कर लीजिए, एनडीए के पास जितने भी विधायक हैं, सब विधायकों को निषाद समाज हमारे बीजेपी पार्टी का वोट दिया कि नहीं दिया? हमारे वोट से ये लोग जीत के आए हैं, और ये लोग इस्तीफा दे दे। जितने लोग हमारे वोट से जीत के आए हैं, सब लोग इस्तीफा दे दे, तो मैं भी इस्तीफा दे देता हूँ। अगर वो लोग अपने अपने क्षेत्र में एक बैनर लगा दे, उसमें लिख दे कि अति पिछड़ा निषाद मल्ला का बेटा का वोट हमें नहीं मिला, और अपने दम पर हम जीते हैं, जिसमें जो पूरे बिहार में 125 उनके पास विधायक है, वो लिख कर लगा देगा कि बैनर कि हम अपने दम पर जीत के आए हैं। उस रोज आप हमसे बोलिएगा, मैं उस रोज इस्तीफा दे दूंगा। एक सवाल है, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के आप वीडियो बना कर रख रहे हैं और चुनाव आने पर जवाब दीजिएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि 2024 का चुनाव के साथ नहीं जाइएगा? आगे का क्या होगा वो तो बात की बात है। जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं उनको तो लंबा कर देंगे, आगे क्या होगा बात की बात है। जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं उसको लंबा करेंगे। बीजेपी से खिलाफत फहमी पर क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप चुनाव में चलेंगे? नहीं, हम अपने बीजेपी के खिलाफ मैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आज उनके पास पावर है, सब चीज है, वो जो कर सकता वो कर सकता। मैं सर कटा सकता हूँ, लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। मेरा जो एजेंडा है, मेरा जो लड़ाई है, अति पिछड़ा का आरक्षण कराना, निषाद का आरक्षण दिलाना, मैं उसके लिए संघर्ष करते रहूंगा। लेकिन मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा तो कभी भी आधी रात को हमारे पास आएंगे और फिर मुझे बताएंगे। जैसे आरोप लगाने के लिए तो बहुत सारे एजेंट और दलाल को बीजेपी ने लेके आएंगे और खड़ा करेंगे। एक भी आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, एक भी सबूत के साथ
कहीं अगर कोई दे आप इसको लिखिए और बताइए हमको, हमसे सवाल आगे कीजिएगा कि आपके निर्णय के कारण ये समाज का आपका नुकसान हुआ। आप बताइए कि मैं इस समाज के हक अधिकार के लिए मैं हर तरह का कुर्बानी देने के लिए बैठा हूँ, और मेरे रहते हुए मेरे समाज को कोई उंगली उठा दे, कोई उसके साथ नुकसान हो जाए, ये कभी होने दूंगा। उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के दम पर मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, तो ये मुझे भी पता है। लोग आरोप लगाने के लिए तो सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा दिए, उन्हें भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा, एक मूवी ने उनके ऊपर भी आरोप लगाया, तो मेरे ऊपर भी आरोप लगेंगे, लेकिन मैं हमेशा अग्नि परीक्षा को देते हुए मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। बीजेपी में फर्जी लोगों को लाया, निश्चित तौर पर फर्जी लोगों को लाया और अपने पार्टी के लोगों को लाया। कि हमने क्या गलती किया, मैंने 150 पत्र मैंने लिखा सिर्फ 3 महीने में। हमारे विभाग में काम नहीं हो रहा, तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बोल के हमने कोशिश किया कि अधिकारी को बदलने का। बहुत सारा मैंने इंजीनियरिंग सेल देखा, मैंने कोशिश किया कि इंजीनियरिंग सेल करने का, लेकिन जानबूझकर लोगों ने सिर्फ मुकेश सहनी काम नहीं करे, इसलिए वो परेशान किए, और इसलिए मैंने हमारे पास दूसरा कोई अवसर नहीं था लड़ने के अलावा, तो मैं अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और चीजें मैंने किया है। और खास करके मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कहना चाहूंगा कि आप विरोध करें, लेकिन सही विरोध करें, और कोई भी गलत विरोध करेंगे तो जब जनता के बीच में आप जाएंगे, आप सबका मैं वीडियो बना कर रख रहा हूँ, जितना भी आप उछल के टीवी मीडिया को बोल रहे हैं, सबका मैं वीडियो बना कर रख रहा हूँ। जब चुनाव आएगा ना, तब आप लोगों को बताएंगे कि आप किस तरीके से उछल के बता रहे थे। इसलिए आप लोग जो भी करना है जनता के बीच में ईमानदारी से बात करें। एक भी बात आपने सत्य नहीं कहा, मैंने सारे बात को आज मैंने जवाब दिया है। अगर हिम्मत है, जो एलिगेशन आपने लगाया है, उस एलिगेशन के साथ 1 हफ्ते के अंदर में आप प्रिपेयर हो जाइए और आप आ जाइए मेरे सामने में डिबेट कीजिए और मीडिया के सामने में लाइव कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया। अब सहकारिता विभाग का चीज हमारे ऊपर आप डाल दें, मैं कौन होता हूँ? मैं तो उसको समय समय में सुझाव दे रहा हूँ, क्या पैसा ऐसा कीजिए ताकि गरीब मछुआरों का 50 लाख मछुआरों को लाभ हो सकता है अगर सतत बनेंगे, और किसान की तरफ से 6,000 रुपया केंद्र सरकार से और 3,000 रुपया राज्य सरकार और हमारे केंद्र सरकार के सहयोग से 3,000 रुपया मिलेगा। ये मैं करने का कोशिश किया और इन्होंने कहीं ना कहीं इसको घुमाने का काम किया है। तो यही सारी चीजों को मैंने आप लोगों के बीच में मैंने रखा है, और आप लोगों को कोई सवाल होगा तो आप पूछिए। देखिए, मैंने कभी किसी पार्टी में नहीं रहा, और मैं जब भी अपना पार्टी बनाया मैं यूपीए के साथ रहा, और यूपीए में गठबंधन में मैंने चुनाव लड़ा, और आप सबको पता है कि यूपीए में गठबंधन कैसे टूटा, किस तरीके से हमारा सीट घोषणा नहीं किया, उसी जगह हमने गठबंधन तोड़ा, और मैं आज एनडीए में हूँ था और यूं नहीं था, और मैं यहाँ पे लड़ाई लड़ा। और आप सबने कल संजय जायसवाल का आपने बाइट सुना कि उन्होंने कहा कि हमारा बात हुआ था कि पार्टी विलय करने का। आपको मैं बता दूं कि आपने देखा कि हमारा गठबंधन टूटा, हमने मोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से फोन आता है, मैं दिल्ली जाता हूँ और 4 घंटे में डिसीजन होता है कि आप हमारे एनडीए का पार्ट बढ़िए और आपको हम इतना सीट देते हैं। तो वहां पे पार्टी विलय का कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो हमें सपना आज से नहीं 2016 से दिखा रहे हैं कि राज्यसभा भेजूंगा। 2020 में वो दावा कर रहे थे कि केंद्र में आपको राज्यसभा भेज के केंद्र में मंत्री बनाते हैं, आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए, 2025 में आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सब ऊपर दे रहे थे और तमाम लोग कह रहे थे कि आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए, लेकिन हम उसको हंसते हंसते, और वो भी हमेशा मजाक में कहे, और मैंने हंसते हंसते उसको एक ही जवाब दिया कि आप हमारा जो उद्देश्य ये पार्टी बना है उस उद्देश्य को पूरा कर दीजिए, आरक्षण दे दीजिए, तो निश्चित तौर पर आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो मैं आज भी कहता हूं कि जो उद्देश्य से मेरा ये पार्टी बना है वो आरक्षण आप केंद्र सरकार से लागू हो सकता है। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो केंद्र सरकार से आरक्षण लागू हो सकता है। आप आरक्षण लागू कर दीजिए और मैं पार्टी भी आपको हैंड ओवर करके और मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, वहां पे कीर्तन करने के लिए चला जाऊंगा, राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन आप ये नहीं करेंगे। एक गरीब का पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ रहा है, तो बताइए लोकतंत्र का ये हत्या है कि नहीं है कि किसी पार्टी को दबाव डालकर, प्रेशर डालकर और उस पार्टी को अपने में विलय करा लेना, ये लोकतंत्र के बीच में यह हत्या है कि नहीं है। तो उन्होंने खुद सिद्ध कर लिया कि मैं इनको हमेशा बात कर रहा था कि पार्टी विलय करने का। तो इसलिए आप लोगों को बीच में मैं देखा कि मैंने अपनी कुर्सी को किस तरीके से मैंने लगाया, क्योंकि मेरा एक ही ध्येय है कि संपूर्ण बिहार और देश में निषाद समाज का कल्याण हो, निषाद समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आज मेरे में क्या था, उन्होंने तो कहा कि पार्टी विलय कर लेना, तो
तो मैं अगर पार्टी विलय कर रहता तो उसके हिसाब से मैं आज मंत्री रहता, हमारे सब चीज रहता, मान सम्मान रहता, लेकिन मैंने इसको त्यागा, मैंने उसको ठुकराया। इसलिए ठुकराया क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैं ठुकरा दूंगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी, आज मैं स्वीकार कर लूंगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी है ना 75 साल बीत गया इस समाज का हक अधिकार लेने के लिए, आने वाले 100 साल लग जाएगा। एक हमारे पत्रकार ने कहा, टाइम्स के हमारे साथी ने, कि मुकेश जी आप बहुत जल्दी कर दिए। हमने उनको कहा 75 साल लेट कर दिया, जो 30 साल 40 साल पहले हमें खड़ा होना था वो नहीं हो पाए, हम बहुत लेट कर दिए और इससे ज्यादा लेट और नहीं कर सकते। इसके लिए जो भी करे, हमारे शरीर का एक एक कतरा खून बह जाए, लेकिन वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए मान सम्मान से झुकने नहीं देंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपनी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। आपने सुना जिस तरीके से संजय जायसवाल ने उनके डिपार्टमेंट में जो भी आरोप प्रत्यारोप की बात आती है कि उन्होंने मछुआरे समाज को भी लूटा और पार्टी में जो भी बातें होती है उसको देखते हुए कई सारे गड़बड़ियां की, इसको लेकर खारिज करते हुए मुकेश सहनी ने साफ कह दिया कि आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो सीधा माँ पे भी बहुत बड़ा आरोप लगा था, लेकिन इसको कोई पुष्टि कर दे तो हम समझेंगे। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।